नमस्कार दोस्तों, आई होप रात को आप अच्छी तरह से सोए होंगे या फिर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण सो नहीं पाए होंगे या फिर मच्छरों ने परेशान किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब्बा पिता परमेश्वर की कृपा से आपको और एक नया दिन देखने को मिले हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अब्बा पिता के प्रति हमेशा आभारी रहें। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि सूक्ति ग्रंथ का उद्देश्य नवयुवकों को सदाचार पूर्ण जीवन अपनाने की प्रेरणा देना है। इस ग्रंथ में विशेष रूप से सदाचार संबंधी सूक्तियां संकलित हैं। इसमें प्रज्ञा और मूर्खता, न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म, विनम्रता और अहंकार, ईमानदारी और बेईमानी, प्रेम और घृणा, धैर्य और क्रोध, संपन्नता और निर्धनता, कर्मण्यता और अकर्मण्यता आदि का विवेचन किया गया है। ईश्वर पर श्रद्धा, पड़ोसी से प्रेम, सदाचार, संयम, विवेक और सद्गुण धारण करने के लिए अनुरोध करने वाली तथा दुर्गुणों से सावधान रहने के लिए चेतावनी देने वाली सूक्तियां भी हैं। तो आइए आज के दिव्य वाणी की ओर बढ़ते हैं। आज का वचन सूक्ति ग्रंथ से अध्याय 1 पद संख्याएं 20 से 33 तक से लिया हूं। इस परिच्छेद का शीर्षक है प्रज्ञा की पुकार। दोस्तों, प्रज्ञा को स्त्री के रूप में दिखलाया गया है। नबी प्रभु के नाम पर बोलते थे, परंतु प्रज्ञा अपनी ओर से बोलती है। उसकी शिकायत है कि लोग उसको नहीं सुनते हैं। यदि वे प्रज्ञा को सुनते तो उन्हें निर्वासन एवं अन्य कठिनाइयों का सामना नहीं करना होता। यह अनुभव होते हुए भी यदि वे प्रज्ञा को नहीं सुनते तो उन्हें और भी विपत्तियों का सामना करना होगा। तब यदि वे प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना व्यर्थ होगी। दोस्तों, वचन कहता है, प्रज्ञा सड़कों पर उच्च स्वर से पुकार रही है, उसकी आवाज चौकों में गूंज रही है। वह भीड़ भरी सड़कों पर पुकार लगा रही है। वह नगर के फाटकों पर अपना संदेश सुनाती है। अज्ञानियों, तुम कब तक मूर्खता पसंद करोगे? उपहासक कब तक उपहास करते रहेंगे? मूर्ख कब तक ज्ञान से बैर रखेंगे? यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे तो मैं तुमको अपना आत्मा प्रदान करूंगी। मैंने पुकारा और तुमने मुझे अस्वीकार किया। मैंने अपना हाथ पसारा और तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे परामर्श का तिरस्कार किया और मेरी चेतावनी ठुकराई। इसलिए मैं तुम्हारी विपत्ति पर हंसूंगी, तुम पर आने वाले आतंक का उपहास करूंगी। जब आतंक तुम पर आंधी की तरह छा जाएगा, जब विपत्ति बवंडर की तरह तुम पर टूट पड़ेगी, जब दुख और संकट तुमको अभिभूत करेंगे, तब वे मेरी दुहाई देंगे, किंतु मैं उत्तर नहीं दूंगी। वे मुझे खोजेंगे, किंतु मैं उत्तर नहीं दूंगी। वे मुझे खोजेंगे, किंतु मुझे नहीं पाएंगे। उन्होंने ज्ञान से बैर रखा और प्रभु की श्रद्धा नहीं चाही। उन्हें मेरा परामर्श पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरी चेतावनी का तिरस्कार किया, इसलिए वे अपने आचरण का फल भोगेंगे।
वे अपनी योजनाओं के परिणाम से तृप्त किए जाएंगे। अज्ञानियों की अवज्ञा उन्हीं को मारती है। मूर्खों का अविवेक उनका ही सर्वनाश करता है, किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा। वह शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। आगे अध्याय 2 पद संख्या 1 से 9 तक में प्रज्ञा को एक छिपा हुआ खजाना से तुलना किया गया है। जी हाँ, प्रज्ञा को पाने के लिए उसकी तीव्र चाह तथा विनय आवश्यक है। जो प्रज्ञा पाना चाहता है उसे मनन चिंतन और प्रार्थना करना चाहिए। प्रज्ञा प्रभु का वरदान है, लेकिन इसे ईमानदार एवं निष्ठावान व्यक्ति को दिया जाता है। प्रज्ञा हमें धार्मिकता के रास्ते पर ले जाती है। जी हाँ, वचन कहता है, पुत्र यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे और सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, यदि तुम उसे चांदी की तरह ढूंढते रहोगे और खजाना खोजने वाले की तरह उसके लिए खुदाई करोगे, तो तुम प्रभु भक्ति का मर्म समझोगे और तुम्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता है और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। वह धर्मियों को सफलता दिलाता और ढाल की तरह सदाचारियों की रक्षा करता है। वह धर्म मार्ग पर पहरा देता और अपने भक्तों का पथ सुरक्षित रखता है। तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मार्ग समझोगे। दोस्तों, यदि वीडियो यूजफुल है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। धन्यवाद।